और आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में एनडीटीवी पर। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि भाषा के नाम पर जो ये विवाद चल रहा है, क्या ये सच है, क्या ये सही है? क्योंकि इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि 46% हिंदी बोलने वालों को अगर आप उनकी पहचान के आधार पर या काम के आधार पर या हिंदी बोलने के आधार पर मारे पीटे और जलील करेंगे तो ये तो देश को तोड़ने वाली बात हो गई। सबसे पहले तो शुभांकर जी, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। आप एनडीटीवी से जुड़े हैं, आपका पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर है और उम्मीद करती हूँ यू हैव अ लॉन्ग इनिंग्स विद एनडीटीवी। शुरुआत इसी से करते हुए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे भाषा की कोई लड़ाई नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में ये जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में और हिंदी भाषी न्यूज़ चैनल से, इसलिए मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि मैं खुद उत्तर भारत से, मेरे माता पिता आते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने अपना करियर बनाया, वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अपनी हिंदी भाषा के साथ साथ बोलकर हमने मराठी को भी सम्मान देना सीखा, क्योंकि जिस राज्य से हम आए और जिस राज्य ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी उसका भी सम्मान करना ज़रूरी है। और मैं खुद महाराष्ट्र से, मेरी पार्टी शिवसेना ने मुझे राज्यसभा भेजा है, तो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है कि हमारा कोई द्वेष किसी भाषा को लेकर नहीं है, कोई द्वेष किसी राज्य को लेकर नहीं है। द्वेष बस ये है कि जो लोग आते हैं और वो अगर उसी राज्य को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, उस भाषा को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, ये कहाँ तक लाजमी है। आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। करीब 12 करोड़ लोग हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 1.5 से 2 करोड़ जो हैं दूसरे राज्यों से आते हैं। सब हंसी खुशी जी रहे हैं, सब एक साथ मिलकर जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि बार बार कोई अपमानित और प्रताड़ित जब करता है और उसके ऊपर ये लोग जो इमोशनल तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था लागू होती है, तो हम उसको कह देते हैं कि हमें हिंदी से विरोध है। हिंदी से कतई विरोध नहीं है। विरोध किस बात को लेकर था? मैं बस एक लास्ट चीज स्टेटमेंट कहूंगी, थर्ड पॉइंट बोलकर आपको मुझसे जो प्रश्न पूछना होगा मैं आपका जवाब दूंगी। थर्ड पॉइंट ये था कि हमारा शिवसेना का विरोध बस ये था कि ये जो आप भाषा को जबरदस्ती कह रहे हैं कि सिर्फ एक यही कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज होगी, बाकी कोई लैंग्वेज का ऑप्शंस नहीं होगा, ये कहाँ तक सही है? और कहाँ तक ये सही है कि ग्रेड 1 के बच्चों को 3 भाषा की जिम्मेदारी सीखने को दी जाए? मैं आपसे पूछती हूँ, उत्तर प्रदेश में तीसरी भाषा कौन सी होगी? वहां पे उन बच्चों को ये ऑप्शंस मिलेगा दूसरी भाषा सीखने का, पर महाराष्ट्र में ये ऑप्शन नहीं है। तो बस हमने यही कहा कि बच्चों को लेकर लिमिटेड टू द एकेडमिक ऑफ अ चाइल्ड ग्रेड 1 का, वो आप उनके ऊपर ये जबरदस्ती मत करिए। और इसलिए उन्होंने वो आई थिंक द गवर्नमेंट अंडरस्टूड इट, उन्होंने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वापस लिया है। तीसरी भाषा कंपल्शन हिंदी का आप शायद जिक्र नहीं है, वो हटा दिया गया। लेकिन मेरा सवाल जो आपसे है, मैं एक सवाल आपसे पूछाता हूँ। बीते कई सालों में जब हमने ये मारपिटाई के वीडियो देखे हैं, तब ये गरीब लोगों पर आए हैं। रेहड़ी वाला, पटरी वाला, मजदूर वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला। इसी बंबई में आप भी बैठी हैं, मैं भी घूम कर आता हूं। सारे सितारे बॉलीवुड के हैं, आईपीएल वाले सारे खिलाड़ी जाते हैं, सारे टीवी एक्टर्स हैं। बड़े आदमी जो पैसा कमा रखा है उसके साथ भाषा विवाद नहीं देखा हमने। ये सारा जोर, सारी थप्पड़बाजी, गाली गलौज, मार पिटाई गरीब आदमी पर। जी नहीं शुभांकर जी, ये भी बात गलत है। मैंने आपको बताया 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं ना, सब फिल्मिस्तान से नहीं आते हैं, सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं, सब आप और मेरे जैसे नहीं हैं। बहुत सारे लेबरर्स आते हैं, झारखंड से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। सबकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र ने ली है, समझी है, प्रेम दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो उस भाषा को अपमानित और प्रताड़ित करते हैं, खुद आपने भाषण सुना होगा, उद्धव साहब का सुना होगा, राज ठाकरे जी जब वो मराठी जीआर जब वापस हुआ, मराठी को लेकर जब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वापस हुआ, तो उसकी जो विजयी रैली हुई थी उसको लेकर हमने बस एक ही बात कही थी। मैं खुद उस रैली में शामिल थी। बार बार यही कहा गया, हिंदी भाषी लोगों से कोई विरोध नहीं है। पर अगर वो जो लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, हमें आपकी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, हम करेंगे जो हमें करना है। आपने वो ट्वीट पढ़ा होगा कि मैं 30 साल से रह रहा हूं, मैं क्यों बोलूं? कोई व्यक्ति ये कह दे रहा है, जो हो सके आप करो मेरे साथ। मैम मान लिया अगर कोई व्यक्ति अपमान भी कर रहा है तो क्या थप्पड़ मार दिया जाएगा उसे? क्या उसको सार्वजनिक अपमान किया जाएगा? मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, पिछले 20 साल से आपने ये देखा भी नहीं होगा और हमारे कार्यकाल में देखा भी नहीं होगा। पर मैं बस एक चीज कहूंगी, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर पालन करने की जिम्मेदारी, अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। राज्य सरकार के गृह मंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने और मुंबई पुलिस ने जो भी उन पे धाराएं लगाई वो सब बेलेबल थी।
वो जेल गए, उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उन्होंने बेल ली और वो वापस से बाहर है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सजा वो भुगतता भी है, एंड उनको मिलनी भी चाहिए। अगर कोई किसी तरीके से किसी को अपमानित करे या अपमानजनक बात करे तो उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है। जो महाराष्ट्र सरकार ने की, भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं निरहुआ जी, दिनेश लाल जी, आजकल वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मराठी नहीं बोलूंगा। तो क्या उनकी पिटाई होनी चाहिए? उन्होंने ओपनली वीडियो बनाकर कहा कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। भोजपुरी एक्टर हैं, नहीं वो करें। देखिए, वो हारे हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। डोंट फॉरगेट कि वो भी एक पॉलिटिकल पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। ये मैं देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहूंगी, देवेंद्र फडणवीस जी अगर उनकी भाषा से सहमत हैं, निशिकांत दुबे की भाषा से सहमत हैं, तो हमें उससे कोई हमें क्या, वो अपने आप को एक्सपोज करें। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक्सपोज कर रही है। क्या आज अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जे की लड़ाई लड़ी थी, वो शिवसेना ने ही लड़ी थी, हम लोगों ने ही लड़ी थी, और आज उसको क्लासिकल दर्जा इतने साल मेहनत करने के बाद मिला है, तो उसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। पर उन्हीं के जो विधायक, जो हारे हुए एमपी हैं, भले ही वो भोजपुरी एक्टर हों, पर है तो बीजेपी के। ठीक है। कोई कार्रवाई करेगी? कुछ निशिकांत दुबे पे कार्रवाई होगी? मैम, बाला साहब पर हमने कई सारे एपिसोड किए थे, और बाल ठाकरे साहब अक्सर अपने आप को मैड हिंदू कहते थे। अरे आपने किए होंगे मैम, बाल ठाकरे साहब अक्सर अपने आप को मैड हिंदू कहते थे। मैं फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम भी संस्कृत से आता है, जहां से हिंदी आई और मराठी दोनों आई। मैं फिर पूछ रहा हूं कि बाल ठाकरे साहब ने मराठी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो हिंदुओं की एकता की बात करते थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम भी संस्कृत से आया, जहां से हिंदी भाषा भी आई। ऐसे में अब आप पर ये एलिगेशन लग रहा है आपकी पार्टी पर कि आप लोग बीजेपी के साथ थे, तब ये इश्यूज नहीं थे, अब अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए आप दोनों ने आइडियोलॉजी चेंज कर दी है। देखिए, टेलीविजन चैनल्स हम पे क्या आरोप लगाते हैं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि वो एक नैरेटिव चला रहे हैं जिसमें मैं घुसना नहीं चाहूँगी। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा। निशिकांत दुबे जी ने ये कहा कि महाराष्ट्र के लोग क्या हैं, वो किस बात का उनको अहंकार है, अगर वो हमारे राज्य में आते हैं हम उनको धर धर के पीटेंगे। मैं उनको बस याद दिलाना चाहती हूँ, सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में सभी की मेहनत शामिल है और सभी का सम्मान है, पर कोई अगर अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, तो कार्रवाई होगी। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है मैम, और बड़ा स्पष्ट जवाब आपसे चाहूंगा। जो लोग मराठी भाषा की अस्मिता के नाम पर किसी रिक्शे वाले को पकड़कर थप्पड़ मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, क्या उनको एंडोर्स करते हैं आप लोग? मैं फिर से रिपीट करूंगी, आपने कौन से रिक्शे वाले को कब, कितने सालों में कब आपने देखा? कितने साल हो गए? मैं मुझे आप बताइए, लास्ट आपने कब देखा? अभी लगातार, बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, लास्ट आपने कब देखा? लगातार खबरें या सोशल मीडिया पर आप भी काफी एक्टिव रहती हैं। आप मुझे रिक्शा वाला, क्योंकि नहीं, आपने नहीं, बिल्कुल टैग करिएगा, पर रिसेंटली आप बताइए, जो लगातार खबरें आ रही हैं उसमें कहाँ आपने ये पढ़ा? क्योंकि ये पिछले 20-25 साल में आपने नहीं देखा होगा। और मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि ये जो हो रहा है, उन लोगों के ऊपर जो वीडियो रिकॉर्ड होकर सामने कंट्रोवर्सी बनी, नैरेटिव बना, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, एक काम हुआ था जहां इमोशन यूज करके काम हुआ था, और उसका खामियाजा इन लोगों ने भुगता है। सो आई डोंट थिंक लैंग्वेज को लेकर हमारे राज्य में किसी को तकलीफ है, पर हाँ, अगर हमारे राज्य में रहकर ये कहेंगे कि नहीं, हम ये भाषा नहीं बोलेंगे, इस भाषा से हमारा कोई लेना देना नहीं है जिसकी हिम्मत आकर हमें दिखाएं, जैसे अभी निरहुआ जी कह रहे हैं या वो केडिया जी ने कहा था, वो हम भी कोई कतई सह नहीं करेगा। पर उससे पहले बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, तो मैं उनसे पूछूंगी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। ठीक है, ये आप बिल्कुल जायज करिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैम जो हिंसा करे उसका सम्मान भी तो नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे साहब तो सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने थप्पड़ मारा उन्हें बुलाकर बाकायदा सम्मान दिया गया, तो ये तो प्रोवोक करना हुआ कि और मारो पकड़ पकड़ के। देखिए, उनकी पार्टी ने देखिए, मैं फिर से कहूंगी, उनकी पार्टी ने क्या किया, कैसे किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। मैं शिवसेना की तरफ से आपको क्लियरली बता सकती हूँ, हम लोग जो साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, जो हमारी जीत हुई थी, जहाँ पे हमने कहा था बच्चों के ऊपर कोई लैंग्वेज का प्रेशर नहीं आना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने विथड्रॉ किया था।
उसका जल्लोश बनाने के लिए महाराष्ट्र की सारी जनता, मुंबई की पूरी जनता एकत्रित हुई थी एनएसडीआई डोम में, एनएससीआई डोम में। हर पार्टी अगर अलायंस में आती है तो ऐसा नहीं है कि आप कहें उठो तो हम उठेंगे, आप कहें बैठो तो बैठेंगे, आप कहेंगे कि यही सही रास्ता है तो हम भी कहेंगे यही सही रास्ता है। आपने सारे अलायंसेस में देखा होगा, हमारा अलायंस जब बीजेपी के साथ था वैसा ही था। हमारा अलायंस अगर कांग्रेस में हमें कुछ गलत लगता है, हम गलत बोलते हैं, तो हमने स्पष्ट कह दिया है हमारा जो विरोध था वाज लिमिटेड टू दिस। और हाँ, हमें अपनी हर एक जन जो महाराष्ट्र में आता है, तमिलनाडु जाता है, वेस्ट बंगाल जाता है, कर्नाटका जाता है, केरला जाता हो, आंध्र प्रदेश जाता हो, तेलंगाना जाता हो, उनको अपनी भाषा का सम्मान, उस राज्य की भाषा का सम्मान करना चाहिए जहां पे उनने अपना घर बसाया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है मैम, तो आप ये कह रही हैं, जितना मैं समझ पाया हूं, कि जो एमएनएस मारपिटाई कर रही है या राज ठाकरे जी मार पीटने वालों को सम्मानित कर रहे हैं, आप उसमें उनके साथ नहीं है? देखिए, हम कहीं भी वायलेंस को लेकर साथ में नहीं खड़े हैं, पर अगर कोई अपमानित और प्रताड़ित करता है, दे विल हैव टू फेस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लॉ एंड ऑर्डर जो भी उनको कार्रवाई करेगा वो करेगा। पर लोगों को उकसाना, भड़काना और बेइज्जती करना उन्हीं लोगों को जो वहाँ के धरती पुत्र हैं, वो बहुत ही सरासर गलत है। और इस तरीके से लोगों को भी समझना जरूरी होगा, जिन राज्यों में जाते हैं उसका सम्मान होना सबसे जरूरी है। मैम, आप तो आती हैं यूपी बिहार से, वहां पर एक कहावत कहते हैं, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करना। सब कुछ कह भी दिया आपने, फिर कुछ नहीं भी कहा। फिर से एक बार मैं कोशिश कर लेता हूं, मार पिटाई पार्टी कार्यकर्ता नहीं कर सकता, ये शिवसेना मानती है? शिवसेना बिल्कुल ये मानती है कि कोई मराठी भाषा को अपमानित नहीं कर सकता या उसको दूसरे या तीसरे दर्जे का स्टेटस नहीं दे सकता। हमने वो लड़ाई लड़ी है। शिवसेना ने बाकायदा, बाला साहेब ठाकरे जी हों, उद्धव साहब हों, बाकी सारे जन हों, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। और उसका सम्मान करना, हर एक जो लोग आते हैं उसको घर बनाते हैं, मुंबई को घर बनाते हैं, महाराष्ट्र को घर बनाते हैं, उसका सम्मान करना पड़ेगा। मैंने सवाल क्या पूछा था मैम, आपने जवाब कह दिया, बट आप अच्छी राजनेता बन गई हैं, हम उसको मैं इसकी तारीफ करूंगा। आपने मेरे सवाल को बड़ी खूबसूरती से हटा दिया, और यही सियासत की खूबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड एंकर एंड अ वेरी गुड पॉडकास्टर। थैंक यू सो मच मैम। और बड़ा अच्छा शेर याद आ गया मुझे आपको समापन पे, कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती फिर चश्मा दान करती है। आप एक अच्छी पॉलिटिशियन है, मुझे इस इंटरव्यू से इतना समझ में आ गया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।